पश्चिम एशिया में जल्दी ही शांति होती नहीं दिख रही है। न तो इजरायल अपनी कार्रवाई रोकने को तैयार है और न ही हमास अपने पैर पीछे खींचता दिख रहा है। इस लड़ाई में इजरायल अलग थलग पड़ता दिख रहा है। अब तक अमेरिका के राजनीतिक दल हमेशा इजरायल के पक्ष में खड़े दिखाई देते थे, लेकिन इस बार ये सहमति भी टूट गई है। सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी में ही इजरायल की कार्रवाई का विरोध हो रहा है। इस बीच कल मीडिया के दफ्तरों को निशाना बनाए जाने के बाद से इजरायल के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। देखिए रिपोर्ट। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका सभी जगह से इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। यूरोप के लगभग हर बड़े शहर में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य चीन और रूस शांति की अपील कर रहे हैं। साथ ही पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ाने के लिए इजराइल को ही दोषी ठहरा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि गाजा में शांति के प्रयास होने चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिर्फ अमेरिका के दबाव के चलते इजराइल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका में भी अब इजराइल को पहले जैसा समर्थन नहीं मिल रहा है। सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी में मतभेद गहरा गए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन जहां इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और लगातार इजराइल की कार्रवाई के समर्थन में बयान दे रहे हैं, तो पार्टी के वरिष्ठ नेता बर्नी सैंडर्स खुलकर फिलिस्तीन का पक्ष ले रहे हैं। पार्टी में प्रोग्रेसिव गुट के नेता सैंडर्स ने कहा, अगर अमेरिका विश्व मंच पर मानव अधिकारों के पक्ष में विश्वसनीय आवाज बनना चाहता है तो उसे मानव अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का हर जगह समर्थन करना चाहिए, उस जगह पर भी जहां ऐसा करना राजनीतिक रूप से मुश्किल हो। फिलिस्तीनियों के अधिकार महत्वपूर्ण हैं और फिलिस्तीनियों की जिंदगी का महत्व है। जैसे अधिकार इजराइल को हैं, वैसे ही अधिकार फिलिस्तीन को भी है। सैंडर्स के अलावा कई और डेमोक्रेट सदस्यों ने इजराइल की नीति का विरोध किया है। डेमोक्रेटिक सदस्य इल्हान उमर ने कहा है कि बाइडेन मानव अधिकारों को केंद्र में नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो इजराइल के कब्जे का साथ दे रहे हैं। इजराइल जो कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। उनके कब्जे वाली नीति यदि बंद नहीं होती है तो अमेरिका को उसकी सहायता पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। अमेरिका में इजराइल के विरोध में जो आवाजें इस समय सुनाई दे रही हैं, वो इससे पहले कभी नहीं सुनाई दी। इस बीच इजराइल की तरफ से कल गाजा में बने 15 मंजिला एक टावर को निशाना बनाकर गिरा दिया गया, जिसमें एसोसिएट प्रेस, अल जजीरा सहित कई विदेशी मीडिया संस्थानों के दफ्तर थे। इजराइल का दावा है कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल हमास के नेता भी कर रहे थे, जिस कारण बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था। गाजा पट्टी के इलाके में इस समय इजराइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही है, जिसमें दोनों ही पक्षों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।